मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं भारत का संविधान का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ज़्यादातर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम में ज़्यादातर उसमें पूछे ही जाएंगे। 100% क्वेश्चन आने पॉलिटी के। अगर हम बात करें पॉलिटी में तो देखो, जो पॉलिटी है उसमें मैं भाग प्रथम और भाग 2 यानी द्वितीय ये दोनों करा चुका हूं। अब मैं भाग 3 की बात करता हूं। ज्यादातर मैं आसान भाषा में और शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मतलब आपको थोड़ा समझने में और अध्ययन करने में आसानी से हो और आपके जो एग्जाम में जो क्लियर हो जाए सही प्रकार से। अगर हम बात करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद है 12 से 35 तक। बात करेंगे इसमें ट्रिक, ट्रिक है रवि के समक्ष समान भेदभाव किया तो नौकरी और आरक्षण या तो नौकरी और छुआछूत में उपाधि नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा ट्रिक इतनी बड़ी क्यों है। देखो, ट्रिक बनाने की इतनी बड़ी मजबूरी है, समस्या है इसमें, क्योंकि अगर ट्रिक में इतनी बड़ी नहीं बनाते तो आपको सीरियल नहीं बन पाता। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी समानता का अधिकार जो दिया है अनुच्छेद 14 से 18, इसमें ये अंदर इसमें बन नहीं पाती, क्योंकि बार बार कोई आगे कोई पीछे हो जाता है। लेकिन इसमें आगे पीछे करते तो आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ होगी। इस वजह से मैंने ये आसान भाषा में बनाने के लिए थोड़ा इतनी बड़ी ट्रिक बनाई है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 तो इसमें रा का मतलब है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 इसमें वे का मतलब है विधि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, अगर हम बात करते हैं ये 2, उसके बाद में यहां पर आता समानता का अधिकार। अगर हम बात करेंगे ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में बात करते हैं। 14 में समक्ष समानता अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया है विधि के समक्ष
समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण के समान संरक्षण। बात करते हैं इसमें दिया, देखो ये कि ये और एक ये दिया गया है और ये भेदभाव, भेदभाव इसमें दिया है केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 में बात करेंगे नौकरी। नौकरी है, या ये दिया है आपके लिए नौकरी, तो नौकरी की बात करेंगे तो उसमें दिया है लोक नियोजन, या नौकरी में आरक्षण। इसके बाद हम बात करते हैं 17 में दिया गया है छुआछूत, छूत या अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। देखो ये आपके बिल्कुल ट्रिक पर है, छुआछूत ये लिखा है, आपका उपाधि ये लिखा है, सीरियल है बिल्कुल एकदम। अब हम बात करते हैं, देखो पहला दिया है ट्रिक है, रवि के समक्ष समान भेदभाव किया तो नौकरी और छुआछूत में उपाधि नहीं मिलेगी। इसमें अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 ये कहता है मतलब राज्य, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित मतलब जो अगर हम बात करते हैं जिसमें जो प्राधिकार कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां जो समाज के लिए एक सहभागिता भागीदारी प्रदान करेंगी, या जैसे मतलब बात करेंगे संसद है, संसद है, संसद के बाद में अगर हम बात करते हैं विधानसभा है, जितना भी जो भी समाज के लिए सहायता प्रदान करेगी वो सब क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी। कोई भी कंपनी सही वो क्या करेगी, राज्य कहलाएगी। इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 13 ये कहता है वि का शब्द अनुच्छेद 13 में वि मतलब विधि शब्द का प्रयोग हुआ है। विधि शब्द का मतलब इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 13 में कि जब भी कोई भी ऐसा कोई कानून बन जाए जो मौलिक अधिकार का हस्तक्षेप करे, या मौलिक अधिकार को कोई ऐसा शून्य करने की कोशिश किए तो वो शून्य करने की कोशिश करे, तो उसमें क्या हो, या फिर कुछ भाग मौलिक अधिकार में आ जाए, कोई ऐसा कानून हो जिसमें मौलिक अधिकार में कुछ भाग आ जाए, तो वो भाग कैसा माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी पार्क में घूम रहा है, या व्यक्ति क्या कर रहा है कहीं घूम रहा है, और घूमते हुए उसने आकर किसी के घर से कोई चीज चुरा ली। जैसे अगर घूम रहा हो तो उसने रुपए निकाल लिए किसी के, तो चोरी। अब उसमें जो सजा मिलेगी वो घूमने की सजा नहीं मिलेगी, उसके लिए चोरी की सजा मिलेगी। और जो घूम रहा है वो इसका मतलब ये उसका मौलिक अधिकार है, घूमने का अधिकार है पूरा, तो मौलिक अधिकार है, तो उसके मामले में उसे सजा नहीं मिल सकती। लेकिन जो उसने चोरी की उसकी सजा मिलेगी। तो इसका मतलब जैव विधि का मतलब यही कंडीशन दी गई है इसमें, जब भी कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, कोई भी कानून
जो मौलिक अधिकार का हनन करता है उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 14 समक्ष समानता। इसमें देखो 2 पॉइंट दिए गए, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ये कैसा है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? अब हम बात करें विधि के समक्ष समानता, इसमें सभी जितने भी हैं जो विधि के समक्ष सभी को समानता से पेशा जाएगा, यानी सभी के लिए समानता के लिए सजा दी जाएगी। जो भी कार्य होंगे वो समानता के लिए ही दिए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे समानता का मतलब ये, जैसे अगर किसी ने चोरी की तो उसको समान ही 4 लाठी जवान को पड़ रही है। चोरी करने वाला अगर जवान व्यक्ति उसको 4 लाठी पड़ेगी, और 4 लाठी अगर बात करते हैं वृद्ध है तो उसको भी 4 लाठी पड़ेगी। 4 लाठी स्त्री को भी पड़ेंगी और 4 लाठी बच्चे को भी पड़ेंगी। अब आपको क्या लगता है, बच्चा झेल लेगा क्या, स्त्री झेल लेगी क्या, वृद्ध झेल लेगा, युवा तो झेल सकता है। तो इस वजह से ये कैसा है, नकारात्मक है। नकारात्मक इस वजह से क्योंकि सभी को समान जो भी दंड दिया जाएगा सभी को समान दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला नकारात्मक है, बच्चों के लिए नहीं दिया जा सकता। और ये वाला अगर बात करेंगे विधि के समान संरक्षण, ये वाला कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब ये कैसा है, ये सकारात्मक है। अब सकारात्मक होने का रीजन क्या है, इसमें देखो ऐसा है, विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष दंड का प्रावधान है। अपने देखा वो जो विशेष व्यक्ति है उसके लिए, जैसे युवा है, युवा के लिए 4 कोड़े पड़ने हैं। अगर उसने चोरी की तो 4 कोड़े पड़ेंगे। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए हो सकता है चिल्ला दिया जाए, चिल्ला करके छोड़ दिया जाए। स्त्री है तो स्त्री के लिए हो सकता है 2 ही कोड़े पड़े। वृद्ध है, वृद्ध को 1 ही कोड़े पड़े। तो इसके लिए जैसा जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में है, जिस उम्र के अनुसार है, उसी उम्र के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। उसे जो भी विधि के समान जो भी अगर गलत कार्य करेगा, उस गलत कार्य के लिए जैसी उसकी उम्र है उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये कौन सा करता है, अनुच्छेद 14, यानी समता वो विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये कैसा है, सकारात्मक है, सकारात्मक। अब इसमें अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है भेदभाव। भेदभाव का मतलब ये है केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर। कितने, इसमें अगर हम बात करते हैं कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5 विषय। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि भेदभाव अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव के लिए प्रावधान है वो कितने विषय हैं उसमें। तो कितने विषय, इसमें 5 विषय, 5 विषय। अब इसमें थोड़ा ध्यान दें, ये कह रहा है जब भी, जैसे कहने का मतलब ये है जैसे कोई मंदिर है, कोई भोजनालय है, अथवा कोई होटल है, अथवा अगर हम बात करते हैं कोई कुआं है, तालाब है, या कहीं पर अगर हम बात करते हैं कोई भी जैसे सार्वजनिक स्थल है, पार्क है, उसमें आप इस आधार पर, इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद में अगर आप एससी कास्ट के हैं तो उसमें होटल वाला ये नहीं कह सकता कि आप एसटी कास्ट के हैं और आपके लिए हम लेंगे नहीं, लिया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा पर आरक्षण दिया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे जैसे शिक्षा पर आरक्षण की बात करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देने के लिए या शिक्षा पर जागरूक करने के लिए आरक्षण राज्य दे सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप, आपने देखा वो छात्रवृत्ति है, वो एसटी और एससी के लिए थोड़ी अधिक आती है, ओबीसी को उससे थोड़ी कम आती है और जनरल को सबसे कम आती है। या फिर हम बात करते हैं जब भी कभी जैसे कोई चीज कार्य कराते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रावधान सुविधा दी जाती है वो एससी एसटी को दी जाती है शिक्षा पर। उसके बाद में किसको दी जाएगी, उससे कम ओबीसी को दी जाएगी और सबसे कम जनरल को दी जाएगी। तो राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है कि कुछ सम्मान लाने के लिए प्रावधान कर सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 नौकरी, नौकरी आपने दिया है इसमें नौकरी, तो नौकरी का मतलब ये नौकरी, इसका मतलब है लोक नियोजन, लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान है। अब लोक नियोजन की बात करेंगे तो नौकरी में जैसे अगर कोई वैकेंसी निकालती है, सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उस वैकेंसी पर आरक्षण दे सकती है। आपने देखा होगा जैसे अगर 27% ओबीसी पर आरक्षण है,
या फिर मतलब जो नीचे SC ST पर आरक्षण से अलग अलग प्रकार के जो आरक्षण है नौकरी मिलते हैं, वो आरक्षण अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके विषय की बात करेंगे तो इसमें 7 विषय हैं। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा 17 में छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जो भी नागरिक भेदभाव करता है, यानी जो भी नागरिक है उसके लिए भेदभाव करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे छुआछूत का, भेदभाव करता है कि कई बार व्यक्ति जा रहा है, नहीं टच नहीं हो जाए, इससे दूर रहना, नहीं तो गंगा से नहाना पड़ जाएगा, जो ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है वो क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। और इसमें क्या है, रिट जारी कराई जा सकती है। और रिट कहां जारी करा सकते हैं, किसी भी, चाहे आप किसी भी न्यायालय में करा सकते हैं, चाहे आप तदर्थ न्यायालय हो या फिर इससे बोलते सत्र न्यायालय, या फिर हो सकता है उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय हो, उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम रिट जारी करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 18 में, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात करेंगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी कैटेगरी को उपाधि, जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके लिए उपाधि दे दी जाए। अगर तुम राजा महाराजा रखते हो या राजा महाराज की उसे उपाधि दे दी तो ऐसी उपाधि के लिए अंत कर दिया गया है। ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। लेकिन किसमें उपाधि दी जा सकती है, शिक्षा में उपाधि दी जा सकती है, सेना में उपाधि दी जा सकती है। बाई चांस कोई नागरिक जो विदेश में रह रहा है तो वो भी उपाधि नहीं ले सकता विदेश से, लेकिन ले सकता है यदि वो राष्ट्रपति की मर्जी हो। पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन मांगनी होगी, अगर राष्ट्रपति उसे परमिशन देता है तो वो वहां पर उपाधि ले सकता है, वरना कोई अधिकार नहीं है उसे वो उपाधि ग्रहण करे। मुझे लगता है कि आपको इस समय में आ गया होगा। ये है समानता का अधिकार, ये है समानता का अधिकार। और ये कितने में, 14 से कितने तक है, 18 तक। ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये भाषा और विधि के लिए परिभाषित, राज्य और विधि के लिए परिभाषित किया गया है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें, जैसे मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।